ऐसे दौर में जब नकली भोगी योगी बनकर के आपके सामने खड़ा है, तब आपको सन्यास पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा। एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि राजा नंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने तय किया कि हम इसको राजगद्दी से उतारेंगे, लेकिन चाणक्य के मन में यह भावना नहीं थी कि हम खुद ही राजगद्दी पे बैठ जाएंगे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजगद्दी पे शामिल हुए। एक हमारे योगी जी हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा रंग का इतिहास आरएसएस के जन्म के इतिहास से कई हजार साल पुराना है। आरएसएस 1925 में बना है। महात्मा बुद्ध का जो चीवर था उसका रंग भगवा था। साहू जी महाराज संभाजी महाराज एंटी कास्ट मूवमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, उनका रंग भगवा था। अन्ना भाऊ साठे के द्वारा जो आंदोलन चलता था उसका रंग भगवा था। शिवाजी महाराज का रंग भगवा था। इस देश के अंदर त्याग का रंग भगवा रहा है और आज भोग का रंग भगवा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यह देखिए कि योगी जी उत्तराखंड से लखनऊ आते हैं सीएम बन करके। उससे पहले अपना पड़ाव डालते हैं वो गोरखपुर में। और ये नए जमाने के योगी हैं जो कह रहे हैं कि सन्यासियों को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब राज सत्ता अपने राज धर्म को सही तरीके से नहीं निभाएगी तो सन्यासियों को भी गद्दी पर बैठना पड़ेगा। अरे योगी जी, आपके सामने भी केशव चंद्र मौर्य था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उसको क्यों नहीं सत्ता पे बिठा दिया? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप चाणक्य होने का ढोंग कर रहे हैं। आप सन्यास धर्म की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म के रंगों और प्रतीकों को जनता के मन में खौफ के तरीके से उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे के पूरी धर्म की विविधता को भी खत्म कर देना चाहते हैं। सीता राम को, राम राम को या जय श्री राम के राजनीतिक नारे में बदल देना चाहते हैं। इस देश की जो सन्यास की परंपरा है, अरे भाई घर छोड़े हो ना, जंगल से तुम शहर आए हो ये कह करके कि हम सन्यास धर्म को प्रचारित करेंगे, तो जब गृहस्थ धर्म छोड़ दिए तो तुमको राज सत्ता पे काबिज होने की क्या जरूरत है? जो अपना परिवार नहीं चला पाया, अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाया, उस देश की जनता के साथ क्या रहेगा? यह सवाल आज हमारे सामने है। इसको समझने की जरूरत है। कहता है कि जिसके पास परिवार नहीं है वो किसके लिए चुराएगा? मतलब जिसके पास परिवार है वो सिर्फ चुरा करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर बाल बच्चा है ही नहीं तो चोरी किसके लिए करेगा, इसका मतलब आप मानते हैं कि आप चोर हैं, आपके पास बाल बच्चा है इसलिए आप चोरी कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे के पूरे विमर्श को उलट दिया गया है और इस विमर्श को हम चुपचाप बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसके सामने हम अपना नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाते हैं। और अपना नैरेटिव ये है कि आपको खिलजी की बड़ी चिंता हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। आपको पद्मावती की बड़ी चिंता हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। इस देश में यदि पद्मावती का सम्मान हो, द्रौपदी का सम्मान हो, सीता का सम्मान हो, रजिया सुल्तान का सम्मान हो, लक्ष्मीबाई का सम्मान हो, सरोजिनी नायडू का सम्मान हो, सोनी सूरी का सम्मान हो, इरोम शर्मिला का सम्मान हो, शत्रुपा चक्रवर्ती का सम्मान हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इतिहास के उस चरित्र को बचाने की इतनी जल्दबाजी है, पद्मावतियों को जो पेट में मार दिया जा रहा है उसके लिए कौन सड़कों पे निकलेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सम्मान तब कम नहीं होता है जब 1.5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है? क्या हमारा सम्मान तब कम नहीं होता है जब यह कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके कब्र से निकाल करके उनका बलात्कार किया जाएगा? तब हमारा सम्मान कम नहीं होता है? तब हम उस नारे को कैसे भूल जाते हैं जिसमें हमने कहा कि भारत मां के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? इस सवाल को हम कैसे भूल जाते हैं?